लोगों का कहना है कि भविष्य में पार्षद के चुनाव को लेकर भी आपकी टीम लगातार जनता के बीच में है। हाँ जी, हाँ जी। हम लगातार देखते हैं, लोग चाहते हैं हमें कि हम आगे आएँ, ताकि लोगों ने हमें परखा हुआ है ना जी। जी। लोगों ने हमारा काम देखा हुआ है। जो चुनाव लड़ेंगे आप किसी राजनीतिक दल से लड़ेंगे या सामाजिक रूप से या आजाद तौर पर लड़िए भी? बीजेपी के मैं मेंबर भी हूँ जी, जी, जी। और उनके साथ जुड़ा हुआ भी हूँ। जी। तो अगर पार्टी मुझे देगी टिकट तो प्रेफ़रेंस उनको ही रहेगा, अदरवाइज़ तो डिसाइडेड है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँगा ही लड़ूँगा। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग उपस्थित है विधानसभा खरड़ कन्या गांव कंसल गांव में। हमारे साथ उपस्थित है समाजसेवी सरदार बलबीर सिंह भाटिया जी, जो कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लगातार जनता के बीच में है। आइए करते हैं बातचीत कि किस प्रकार आपका पिछला जीवन रहा और किस प्रकार वर्तमान में आप समाज सेवा कर रहे हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं समाज सेवा के क्षेत्र को लेकर। हमारे बड़े भाई सरदार बलबीर सिंह भाटिया जी। भाटिया जी नमस्कार जी। मैं अगर पहले मैं अपने बारे में बताऊँ आपको कि जी, मैं 35 साल मैंने जॉब की है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पंजाब में, जी, और 15 उसमें से 15 साल हमारी एक स्कीम हुआ करती थी हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, भाई कन्हैया स्कीम। जी, उसमें तकरीबन पंजाब की 6 लाख 7 लाख फैमिलीज थी जो बेनिफिशियरी थी। हम्म, तो पहले तो हमने उनके वेलफेयर के लिए ही काम किया। मैंने 15 साल मैंने वो स्कीम चलाई है, जी, और उसके बाद मेरा जब रिटायर हो गया हूँ तो उसके बाद सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी थी। जी, तो मतलब कि मेरे अपने टाइम में हमने जो काम किए वेलफेयर के काम ही किए हैं। और उसके बाद मैं 2022 में रिटायर हो गया था एज ए सीनियर मैनेजर। और उसके बाद भी हम 4 साल से हैं सोसाइटी के कामों में ही लगे हुए हैं। सोसाइटी के बहुत से काम हैं छोटे मोटे जो हमारी हैसियत से हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। तो एक नॉर्मल आदमी अपनी जेब से तो जितना लगा सकता है उतना। हमने एक छोटा सा एक क्लब बनाया हुआ है, गुड मॉर्निंग क्लब के नाम पे। जी, तो वो गुड मॉर्निंग क्लब को ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो काफी मतलब कि 4-5 साल से हम लोग छोटे मोटे काम जो भी है सोसाइटी के हमें नजर आते हैं वो हम कर रहे हैं। सर लोगों का कहना है कि भविष्य में पार्षद के चुनाव को लेकर भी आपकी टीम लगातार जनता के बीच में है। हाँ जी, हाँ जी। हम लगातार देखते हैं, लोग चाहते हैं हमें कि हम आगे आएँ, ताकि लोगों ने हमें परखा हुआ है ना जी। जी, लोगों ने हमारा काम देखा हुआ है। जी, वो चाहते हैं कि हम लोग आगे आएँ, और आकर हम जो भी हमारी पेंडिंग काम है, सोसाइटी की कुछ सड़कें हैं बनने वाली, कुछ बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पानी की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी में एक ही ट्यूबवेल है, तो वो सारी सोसाइटी को कैटर कर रहा है। तो आने वाले टाइम में उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि फैमिलीज लगातार बढ़ रही हैं यहाँ पे। जी। तो और भी छोटी-मोटी जैसे गाय भैंस की समस्या, वो तो ऑल ओवर इंडिया ही है वैसे तो, बट फिर भी हम लोगों की भी है। तो हम उसको भी चाहते हैं कि उसको भी कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से। सर ये जो चुनाव लड़ेंगे आप किसी राजनीतिक दल से लड़ेंगे या सामाजिक रूप से या आजाद तौर पर लड़िए भी यहाँ की जनता जानना चाहती है। सर ऐसे है कि अगर मेरा है ना एक्चुअली जो पिछोकड़ है, मैं काफ़ी देर से बीजेपी के मैं मेंबर भी हूँ जी, 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 और उनके साथ जुड़ा हुआ भी हूँ। जी। तो अगर पार्टी मुझे देगी टिकट तो प्रेफरेंस उनको ही रहेगा, अदरवाइज तो डिसाइडेड है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा ही लड़ूंगा। किससे मुकाबला मानते हैं आप? अभी ये तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो है किसी ने भी शुरू नहीं किया। सबसे पहले मैं ही हूँ जिसने होर्डिंग लगाए हैं अपने। मैं और पीछे भी लगाए थे, दिवाली पे भी अब भी लगाए हैं। तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, बाकी जो आएगा ठीक है जी, कोई क्या बात नहीं। क्या अपील करोगे अपने वार्ड के लोगों से? मैं अपने वार्ड के लोगों से तो ये अपील करूंगा कि अगर मुझे चुनते हैं तो मैं तो आपको बता दूं कि मैं फ्री हूँ, रिटायर्ड हूँ, मेरे पास समय भी है, सब कुछ है, और पढ़े लिखे भी हैं, और ऑफिशियल तजर्बा भी है, 35 साल नौकरी की है सीनियर पोजीशन पे। तो जो भी सोसाइटी के या अपने वार्ड के काम होंगे
उनको सही ढंग से करेंगे, उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे जितनी कर सकते हैं हम। निस्वार्थ भावना से ईमानदारी से काम करें। नेचुरली हमने कोई लालच नहीं है। हमें क्या लालच है, बच्चे हैं, मैरिड हैं, जी, जी, जी। हम मियाँ बीवी दोनों हैं, हम दोनों ने जॉब से, वाइफ मेरी जॉब करती थी, वो भी रिटायर्ड है, जी, जी। अपना घर है मेरा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई लालच नहीं है। चुनाव लड़ना तय है लगभग। चुनाव लड़ना ही है, लड़ना ही है। लड़ना है जी, पक्का है। जी के हिसाब से वार्ड ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन फिर कम कर दिए गए। इसके पीछे क्या मंशा है सर? ये समझ से बाहर है जी, क्यों इन्होंने किया ऐसा, जबकि हमारे वार्ड जो पुराने वार्ड्स हैं उनमें भी आबादी ऑलरेडी बढ़ गई है, तो वार्ड तो उल्टा एक और बढ़ना चाहिए था, बढ़ने की बजाय इन्होंने कम कर दिया। ये अब कहा नहीं जा सकता क्या इनके मन में है, ये क्यों कर रहे हैं।